उस दिन सुबह 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकली। मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी और मैं होटल की ओर जा रही थी। अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब थी। कमजोरी के कारण उनकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं और वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गई। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर जैसे ठहर से गए। उन्हें देखकर मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं और मैंने उन्हें 5 रुपये देकर आगे बढ़ गई। लेकिन तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितनी कंजूस हूं मैं। 5 रुपये में क्या खाएंगे ये? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई और वापस लौटी। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रही हूं, तुम भी कर लो। वे दोनों भूखे थे, इसलिए तुरंत तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने उनको डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगी। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी देखने वाली थी। मैंने बच्चों से कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर निकल गई। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकली। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्री, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गई। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं, उसकी लीला अपरंपार है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ही ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है।